आज 12 फरवरी को गुप्त नवरात्र की तृतीया के साथ साथ है शिव सोमवार। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपको माता पार्वती, माँ दुर्गा और मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए करना है। इस गुप्त नवरात्र का यह पहला शिव सोमवार है, तो आप इन विशेष उपायों को करने से बिल्कुल भी ना चुके, आपको इसका विशेष फल अवश्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहला उपाय गुरुजी ने व्यापार वृद्धि, कार्य सिद्धि के लिए महादेव के तीसरे नेत्र और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा को प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और दूसरा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और यह स्मरण रखना है कि दोनों ही स्थान पर समर्पित की गई बेलपत्री की जो डंडी है उसकी दिशा जलाधारी की ओर होना चाहिए। यानी कि आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए और दूसरा बेलपत्र जो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हो उसका भी मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। दोनों बेलपत्री को इस दिशा में समर्पित करने के बाद आप जो कलश के जल को लेकर गए हो उस कलश के जल को आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में बैठकर, यानी कि हर शिव जी के मंदिर में जो जलाधारी होती है, शिव जी की जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो आपको उसके ठीक विपरीत यानी कि दक्षिण में खड़े होकर अपना मुख जलाधारी की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर करके आपको अपनी उस कामना का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना को महादेव से कहते हुए आपको उस कलश के जल को धीरे धीरे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर ले तो उसके बाद आपको शिव जी पर चढ़ाया गया जल जो जलाधारी से बहकर जा रहा है उसका आपको आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करते हो तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको महादेव अपनी तीसरी नेत्र खोलकर उसका फल उस जल में डाल देते हैं और उसका आचमन करते ही आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप इस विशेष उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए। निश्चित है कि इस गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार की इस विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को करने से आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, बरकत आएगी। गुरुजी ने कहा कि यह शिव महापुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है या कोई विशेष कार्य है, विशेष मनोकामना है, नौकरी के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं आप, या कोई रोग मुक्ति के लिए कोई बड़ा रोग हो गया है या छोटे से छोटा रोग हो, शरीर में कष्ट रहता है, तो भी आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए। यह निश्चित है कि माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ साथ महादेव के तीसरे नेत्र का यह फल, यह तेज आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देगा। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है जिसे आप शिव जी के मंदिर जाकर किसी भी समय पर इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। तो गुरुजी ने शिव महापुराण का एक और बहुत ही विशेष और नया उपाय अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कनेर का पुष्प पंचम स्थान वाला बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस उपाय को करते ही इसके फल की प्राप्ति के लिए आपको 3 महीने भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 3 दिन के अंदर ही महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। बहुत ही विशेष उपाय है जो आपके भाग्य पर, आपके किस्मत पर निर्भर करता है कि आप इस उपाय को कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है यह विशेष उपाय। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, कोई ज़्यादा आपकी विशेष मनोकामना है जो आप बहुत समय से महादेव से कह रहे हो लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए आप 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करते ही महादेव तक आपकी मनोकामना तुरंत
तुरंत पहुंचती है और महादेव उसका फल आपको निश्चित ही प्रदान करते हैं। कल है गुप्त नवरात्रि की तृतीया, माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी इस विशेष उपाय को करने से, और शिव शक्ति की विशेष कृपा के साथ आपकी सारी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी न चुके। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि जब आप कभी शिव जी के मंदिर पहुंचो, यानी कि कल आप शिव जी के मंदिर जाओ, मंदिर जाकर आप शिव जी के पास बैठो, तो आपको अगर मंदिर में कहीं पर भी शिव जी के शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी पीला कनेर का फूल दिख जाए, तो फिर आपको उस कनेर के पुष्प को उठा लेना है और फिर इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको उस कनेर के पुष्प को शिव जी के शिवलिंग पर 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर आपको महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी विशेष कामना का स्मरण करते हुए या महादेव से अपने कष्टों को कहते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 उपाय। तो पहला स्थान है शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान। आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। फिर आपको सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। फिर चौथा स्थान आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लटका होता है, जिस पे से शिव जी पर जल टपकता रहता है, नीचे गिरता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव का स्थान होता है, उस जलाधारी में, उस पात्र में आपको उस पुष्प को, कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। और 5वां आपको शिव जी के त्रिशूल में जो 3 नोक होती है, वो 3 नोक जहाँ पर आकर मिलती है, उस स्थान पर आपको उस पीले कनेर के पुष्प को स्पर्श कराकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना को कहते हुए, अपनी विशेष मनोकामना को शिव जी से कहते हुए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर ये उपाय आप तभी कर सकते हैं जब आप शिव जी के मंदिर पहुंचो और पहले से ही शिव जी के शिवलिंग पर पीला कनेर का पुष्प चढ़ाओ। आपको घर से पीला कनेर का पुष्प ले जाकर इस उपाय को नहीं करना है, या किसी से ये भी नहीं कहना है कि तुम पुष्प चढ़ाकर आ जाओ फिर मैं ये उपाय करने जाऊंगी। नहीं, गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अचानक शिव जी के मंदिर पहुंचो और आपको वहां पर भाग्य से महादेव के आशीर्वाद से शिव जी के शिवलिंग पर या फिर आसपास कनेर का पुष्प दिख जाए, तब आपको शिव महापुराण के विशेष उपाय को करना है। तो कल आप शिव जी के मंदिर जाकर एक बार अवश्य देखिए, अगर आपको वहां पर आपके भाग्य से, किस्मत से, महादेव के आशीर्वाद से कनेर का पुष्प मिल जाए, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। शिव पार्वती की विशेष कृपा से आपको आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपने जो जो मांगोगे महादेव जरूर देंगे। माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं अब तीसरा और अंतिम उपाय, जो आपको कल गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार की इस विशेष तिथि को करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, घर में क्लेश होते हैं, छोटे छोटे बातों पर झगड़े होते हैं, तो आपको अपने घर की शांति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, बरकत के लिए इस विशेष उपाय को शिव सोमवार और गुप्त नवरात्रि की तृतीया की विशेष तिथि को अपने घर में माँ जगत जननी जगदम्बा और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के मंदिर एक सफेद पुष्प और एक बेलपत्र लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर, शिवालय पहुंचकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और पुष्प दोनों को समर्पित कर देना है। बेलपत्र और सफेद पुष्प समर्पित करने के बाद आपको सफेद पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उठा लेना है। सफेद पुष्प उठाने के बाद आपको उस सफेद पुष्प को लेकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे आ जाना है और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस पुष्प को समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सफेद पुष्प को समर्पित करने के बाद आपको वहीं पुष्प के पास से जो पुष्प आपने चढ़ाए हैं वहीं पर से थोड़ा सा मिट्टी आपको, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
उठा लेना है। आपको स्मरण रखना है कि आपको पुष्प नहीं उठाना है, यानी कि आपको जो सफ़ेद पुष्प चढ़ाए हो उसे नहीं उठाना है। उसके पास की थोड़ी सी मिट्टी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए उठा लेना है और उसे लेकर आपको सीधे अपने घर आ जाना है। और अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर आपको उस मिट्टी को डाल देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसके घर में शांति आती है, उस घर में कभी भी गृह क्लेश नहीं होता है। स्वयं शिव शंभु उसके घर में वास करते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का वास उनके घर में होता है और उनके घर में कुबेर का भंडार भी भर जाता है। घर में कभी भी किसी भी चीज को लड़ाइयाँ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों में प्रेम और मधुरता आती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार की इस विशेष तिथि के दिन इस विशेष उपाय को करते हो तो आपके घर में महादेव और माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा दृष्टि आपके घर में पड़ती है और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ये थे 12 फरवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार के महासंयोग वाले विशेष दिन की विशेष तिथि को किए जाने वाले 3 विशेष महाउपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।